जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। आप सभी यूट्यूब की दुनिया को मेरा साधुवाद है। ओ यूट्यूबर वाले पापा, मेरा चैनल को थोड़ा ग्रोथ करा दो। चलिए आज फिर एक मुक्तक सुनते हैं। मन उद, मन उदासी लिए पल के प्यासी रहे। मन उदासी लिए पल के प्यासी रहे। छाँव कदमों की शीतल नहीं सांवरे। मन उदासी लिए पल के प्यासी रहे। छाँव कदम्बों की शीतल नहीं सांवरे। धूल की बदलिया से उड़ी धूल लुभाती नहीं। धूल की बदलिया से धूल उड़ी लुभाती नहीं। अब गोपियां गीत गाती नहीं रे सांवरे। अब गोपियां गीत गाती नहीं रे सांवरे। जैसा कि मैंने अभी पिछले वाले मुक्तक में जब कृष्ण भगवान को अक्रूर ले जाते हैं मथुरा, उसी के ऊपर ये आधारित पंक्तियां हैं। मन उदासी लिए पल के प्यासी रहे। मन उदासी लिए पल के प्यासी रहे। जब हम किसी के बहुत करीब आ जाते हैं, उसको हम अपने सिरमोर सजा लेते हैं, तो हम उसके बिना नहीं रह पाते। चाहे वो मूक पशु हो, माता पिता हो, ससुराल पक्ष का कोई हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, इवन एनीबॉडी कोई भी हो। तो उसके लिए मैंने दो पंक्तियां लिखी है आपके समक्ष कि मन उदासी लिए पल के प्यासी रहे। मतलब मन उदास है और पल के प्यासी है। पल के किसके लिए प्यासी है कि माधव जा रहे हैं, कृष्ण, माधव, कृष्ण, बनवारी, मुरारी, माकंजोर, श्याम, कितने ही रूप है उनके, वो जा रहे हैं अक्रूर के संग मथुरा। उनके लिए पल के प्यासी है। मन उदास है, पल के प्यासी है। छाँव कदम्बों की शीतल। श्री कृष्ण भगवान हमेशा कदम की डाल पे जो झूला रहता है उसी में विराजते हैं। तो शीतल नहीं है सांवरे, मतलब कदम की जो छाँव है वो अब तुम्हारे बिना शीतल नहीं है। श्री कृष्ण रहते हैं तो वो कदम की जो छाया होती है वो बहुत शीतल लगती है। तो इसलिए यहाँ कह रही है गोपियाँ कि जब तुम नहीं हो यहाँ पे कान्हा, तो शीतल नहीं लगती उस कदम की छाँव हमें। धूल की बदली, धूल की बदली धूल उड़ाती है लेकिन लुभाती नहीं है। धूल की बदली धूल उड़ाती है लेकिन वो लुभाती नहीं है। एक जब बदली चलती है, आंधी चलती है, हवा चलती है, तो एक मन में एक अजीब सी अकुलाहट होती है किसी से मिलने की, कुछ करने की, बाहर घूमने की, प्रकृति से मिलने की। अब गोपियां गीत गाती नहीं सांवरे। जब बादल उड़ते हैं धूल के या बरसात बरखा के, तो गोपियां गीत गुनगुनाती है, लेकिन अब गोपियां गीत नहीं गाती है। वो ये कह रही है, मन उदासी लिए पल के प्यासी रहे। छाँव कदमों की शीतल नहीं है सांवरे, नहीं है सांवरे। धूल की बदली से उड़ी धूल भी लुभाती नहीं है। अब गोपियां गीत गाती नहीं रे सांवरे, नहीं सांवरे। देह व्यथा की कथा द्वारिका चले गए। श्री कृष्ण कथा व्यथा की कथा देखे द्वारिका चले गए हैं। पीर पलकों से झरती रहे सांवरे। पीर पलकों से झरती रहे सांवरे। यमुना लहरें मचल कर छलकती नहीं। यमुना लहरें मचल कर छलकती नहीं। ब्रज में अब वो बात नहीं रे सांवरे। ब्रज में अब वो बात नहीं रे सांवरे। मैं फिर से आप सभी को एक बार और कहती हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा देखें, सुने। मैं फूहड़ता और नग्नता पेश नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी अपनी लिखे हुए शब्दों को आपके सामने पेश करती हूँ। तो मेरी यूट्यूब की सभी टीम को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को थोड़ा ग्रोथ करें, और जो साहित्य के पुजारी हों उन तक मेरे चैनल को पहुंचाने के लिए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। देव व्यथा की कथा द्वारिका चले गए, मतलब श्री कृष्ण भगवान कथा व्यथा की कथा देकर द्वारका चले गए। पीर पलकों से झरती रहे सांवरे, मतलब आंखों से पीर झलकती रहती है हमेशा सांवरे। यमुना लहरें मचल कर छलकाती नहीं है, मतलब अब यमुना भी अपनी लहरों से उछल कूद नहीं करती है। जो श्री कृष्ण के पांवों को छूने के लिए इतना तड़पती थी, उछलती थी, मचलती थी, वो अब नहीं होती है। ब्रज में अब वो बात नहीं सांवरे, मतलब श्री कृष्ण के जाने के बाद ब्रज में अब वो बात नहीं है, क्योंकि ब्रज भूमि श्री कृष्ण से ही थी। वहाँ की धूल से लेके, वहाँ की छांव से लेके, वहाँ की हवा से लेके,
वहाँ की महक से लेके, सौंधी सौंधी महक से लेके, वो सभी श्री कृष्ण के साथ से जुड़ी हुई थी। इसलिए श्री कृष्ण के जाते ही वो वो भूमि नहीं रही ब्रज की। इसीलिए कह रही है, देव व्यथा की कथा द्वारिका चले गए, द्वारिका चले गए। पीर पलकों से झरती रही सामने, झरती रही सामने। यमुना लहरें मचल कर छलकती नहीं, ब्रज में अब वो बात नहीं रे सावरे, नहीं रे सावरे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसी मैं चाहती हूँ मेरे लिखे हुए जो शब्द हैं वो लोगों तक पहुंचे। बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। जय श्री कृष्ण।